वेलकम टू लेसन 2 ऑफ एआई एजेंट डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करेंगे टूल्स के ऊपर कि एआई एजेंट्स किस तरह से टूल्स को इस्तेमाल करता है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एआई एजेंट्स और ऑटोमेशन जो है वो उसमें क्या फ़र्क है, एआई एजेंट्स और चैटबॉट्स में क्या फ़र्क होता है, और एआई एजेंट के हमने कोर कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया और हमने कहा कि एआई एजेंट का एलएलएम होता है, एआई एजेंट जो है जो ब्रेन के तौर पे जिसको इस्तेमाल करता है, एआई एजेंट जो है वो टूल्स को इस्तेमाल करता है, मेमोरी को इस्तेमाल करता है, नॉलेज को इस्तेमाल करता है, प्रॉम्प्ट्स होते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स के बारे में जो है वो हमने बात की। आज हम डीप डाइव करेंगे टूल्स के ऊपर कि जो एजेंट टूल्स इस्तेमाल करता है वो क्या होते हैं, किस किस्म के टूल्स होते हैं, कैसे टूल्स जो है वो काम कर सकते हैं और कैसे टूल्स हम बना सकते हैं। टूल बनाने के बारे में प्रैक्टिकली हम जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके टूल्स बनाने के बारे में भी सीखेंगे। लेकिन अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो टूल्स का जो एक कंपोनेंट है वो क्या है। तो टूल्स क्या है जी? व्हाट आर टूल्स? एआई एजेंट परफॉर्म एक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। टूल्स आर बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस आर एक्शंस दैट एन एआई एजेंट वांट टू परफॉर्म और कैन परफॉर्म। हमने कहा कि जो चीज डिस्टिंक्ट करती है कि सिंपल एलएलएम को एजेंट से, वो ये है कि एजेंट एक्शंस परफॉर्म करता है और जो वो एक्शन परफॉर्म करता है वो बेसिकली डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करता है। और टूल क्या है? वो एक्शन है। टूल क्या है? टूल के अंदर वो टास्क है और जब वो टूल को एक्सेस करता है तो उस टूल की मदद से वो टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। बिल्कुल जैसे इंसान डिफरेंट जो है वो टूल्स को इस्तेमाल करता है। जैसे मुझे कोई भी अगर टास्क परफॉर्म करना है, मुझे जो है वो दीवार के अंदर जो है वो सुराख निकालना है, तो जब तक मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं होगी मैं सुराख नहीं निकाल सकता। तो एआई एजेंट की कैपेबिलिटी है, बट उसको टूल चाहिए। जैसे इंसान की कैपेबिलिटी है कि इंसान दीवार में सुराख निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए उसको टूल की जरूरत है, ड्रिल की जरूरत है। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एआई एजेंट के अंदर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए उसको टूल्स चाहिए। तो टूल्स वो फंक्शंस हैं। तो जो एआई एजेंट जिस मकसद के लिए डिफाइन किया गया है, जिस मकसद के लिए बनाया गया, उसी तरह के टूल्स जो है वो उसको दिए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं जो एजेंट को दिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बेसिक काइंड्स क्या है टूल्स की। कुछ टूल्स हैं प्री मेड और कुछ टूल हैं कस्टम। पहले इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी अगर आप फ्रेमवर्क यूज करेंगे एजेंट बनाने के लिए, अभी मैं उसके ऊपर जो है वो नहीं आऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि आप एजेंट बना रहे हैं, किसी भी सैस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या किसी फ्रेमवर्क को यूज करके किसी भी तरीके से आप एजेंट बना रहे हैं। अब जब एजेंट बनाना है तो एजेंट जिस प्रोग्राम के अंदर रह के आप बना रहे हैं, उन्होंने कुछ ऑलरेडी प्री बिल्ड टूल्स बनाए हुए हैं जिनको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशुमार ऐसे टूल्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं और उन टूल्स को जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं कि ये प्री मेड टूल है, जिसको हम इंटीग्रेशंस कहते हैं कि टूल्स इंटीग्रेशन है। हमने क्या करना है, टूल मौजूद है, जस्ट हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी नहीं है, वो हमारे कस्टम है, वो ऐसा एक्शन है जो हमने खास अपने बिजनेस में परफॉर्म करना है और हम चाहते हैं कि हमारा वो ये एजेंट एक्शन परफॉर्म करे। दैट इज नॉट अ जेनेरिक, दैट इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड एक्शन। और उसके लिए हमने क्या करना है, हमारे कस्टम मेड जो है वो टूल होंगे। अब हम प्री मेड इंटीग्रेशंस की बात करें, जैसे गूगल कैलेंडर है, इट्स अ जनरल थिंग कि कैलेंडर के ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आप अपने एजेंट को चाहते हैं कि वो अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर दे, तो आपको अपना गूगल कैलेंडर बनाने की जरूरत नहीं है। गूगल कैलेंडर ऑलरेडी मौजूद है। आप अपने क्या करेंगे, ए एजेंट के उसको अंदर इंटीग्रेट करेंगे। जीमेल है, जैसे आप चाहते हैं कि मेरा जो एआई एजेंट है वो ईमेल सेंड कर दे, तो ईमेल तो ऑलरेडी जीमेल तो मौजूद है या दूसरे सॉफ्टवेयर मौजूद है। आपने क्या करना है, जस्ट अपने एजेंट को उसके साथ इंटीग्रेट करना है। आप चाहते हैं कि मेरा जो एआई एजेंट है जब कोई लीड आए तो मुझे स्लैक पे मैसेज भेज दे, भाई स्लैक तो ऑलरेडी मौजूद है। आपने अपना स्लैक बनाने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट उसको इंटीग्रेट करना है। तो आप आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी कि देयर आर सो मेनी प्री मेड टूल्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं और आपको सिर्फ एज एआई एजेंट डेवलपर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये सीखना है कि मैंने एक टूल को
एआई एजेंट के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है, और बड़े इंट्यूटिव स्टेप्स होते हैं, बड़ा सिंपल सा जो है वो काम होता है। आगे जब प्रैक्टिकली हम एजेंट बनाएंगे तो हम आपको इसके बारे में सिखाएंगे भी। कस्टम टूल्स का मैंने बताया कि वी नीड टू बिल्ड, वो हमारे स्पेशलाइज हैं, उसमें हमें टूल को बिल्ड करना पड़ता है। अब हम इसको देखेंगे कि जो एआई एजेंट है वो टूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये भी बड़ा जरूरी है कि हम इस चीज को समझ लें, हाउ डू एआई एजेंट्स यूज टूल। तो जैसे हमने डिस्कशन की कि टूल्स दो तरह के हैं, प्री बिल्ड टूल है और हमारे कस्टम टूल है। जो प्री बिल्ड टूल है इसका मतलब है कि दे आर पब्लिकली अवेलेबल और हमारा जो एआई एजेंट है उसको इस्तेमाल करेगा। अब इस्तेमाल कैसे करेगा भाई, मैंने तो वो बनाया नहीं टूल, तो मैं कैसे उसको एक्सेस दे दूं अपने एआई एजेंट को। तो इसके लिए ये टेक्निकल पॉइंट है, याद रखिएगा कि एंड एपीआई एंड पॉइंट। एपीआई एपीआई क्या है, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। एपीआई एंड पॉइंट जो है, आप ये समझ लें कि हर टूल का जो पब्लिकली अवेलेबल है, जैसे गूगल कैलेंडर मौजूद है, जैसे स्लैक मौजूद है या जीमेल है, हर एक का कोई ना कोई आपको एड्रेस मिलेगा जिसको हम एपीआई एंड पॉइंट कहते हैं। तो मैंने क्या करना है, प्री बिल्ड टूल को अगर मैं अपने एआई एजेंट के अंदर इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैंने क्या करना है कि उस टूल का मुझे एपीआई एंड पॉइंट चाहिए। एज अ डेवलपर आपको अगर कोई भी टूल जो है वो इंटीग्रेट करना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एपीआई एंड पॉइंट। अब एपीआई एंड पॉइंट आपने दिया तो वो जो मेरा जो एजेंट है उसको आसानी के साथ जो है वो एक्सेस कर लेगा। अब बाज़ कुछ प्रीमियम किस्म के टूल होते हैं, उनमें जो उनके जो एपीआई एंड पॉइंट है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते, तो वो हमें बाय करने पड़ते हैं। उसके लिए फिर क्या होता है कि एपीआई के साथ, एपीआई एंड पॉइंट के साथ कुछ हमें वो पासवर्ड भी मिलता है जिसको एपीआई की कहते हैं, तो उस एपीआई की भी हमें यूज करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया जी कि हमने जो प्री बिल्ड टूल को अगर करना है तो हमने कैसे इस्तेमाल करना है, थ्रू इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के लिए आपको एपीआई एंड पॉइंट की जो है वो जरूरत है। एपीआई एंड पॉइंट इज नथिंग बट एक यूआरएल है। उस टूल का जो यूआरएल है, बिल्कुल जिस तरह वेबसाइट का यूआरएल होता है उस टूल का भी एक यूआरएल है। आपने जस्ट उस यूआरएल को अपने एआई एजेंट के साथ जो है वो कनेक्ट कर देना है, इंटीग्रेट करना है, और जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो उस यूआरएल के थ्रू जो है वो वहां पे जाके एक्शन परफॉर्म जो है वो करवा लेगा, टास्क करवा लेगा। ये सिंपल हद तक इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और जो आपके जो है वो कस्टम बिल्ड टूल है, क्योंकि वो आप उसी इन्वायरमेंट के अंदर, जिस इन्वायरमेंट में आप एआई एजेंट बना रहे हैं उस एनवायरमेंट के अंदर ही आपने टूल जो है वो बिल्ड किए, तो इसको आपके एपीआई की जरूरत नहीं है। आपका जो एजेंट है वो डायरेक्टली उन टूल्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। आप जस्ट उसको पॉइंट आउट करेंगे कि ये वाला टूल जो है वो इस्तेमाल करो। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मैं इस कमरे में हूं, तो जो बंदा इस कमरे में मौजूद है मुझे उसके एड्रेस की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे किसी ऐसे बंदे को बुलाना है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो एक्सटर्नल है, तो या तो मुझे उसका फोन नंबर चाहिए या मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही एनोलॉजी है कि टूल्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। एआई एजेंट्स लेवरेज प्री बिल्ड फंक्शनैलिटीज विया एपीआई एंड पॉइंट्स फॉर एक्सटर्नल इंटीग्रेशन, while custom developed tools can be directly integrated and utilized within the native environment। आप native environment, जिस environment के अंदर आप AI agent टूल बनाया आपने और AI agent भी जो है वो बना रहे हैं, उस environment के अंदर आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। क्या एक AI टूल जो है वो क्या किसी दूसरे environment के अंदर भी जो है वो कॉल किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाके जो है वो हम बात करेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है वो एजेंट बनाते हैं तो फिर हमें डिफरेंट जो है वो ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर, जैसे जिसमें मेक है, ज़ेपियर है, N8N है, उनका भी जो है वो आगे जाके हम इस्तेमाल जो है वो करना सीखेंगे। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं एपीआई के ऊपर। व्हाट इज एपीआई? डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये एपीआई आखिर क्या बुला है। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये होता क्या है? ये क्या है जी? एपीआई है सेट ऑफ रूल्स एनेबलिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यानी जो टूल होता है उस टूल का एक डॉक्यूमेंट बनता है,
अगर हम उसको पब्लिकली अवेलेबल करना चाहते हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि अगर हमने इस टूल को इस्तेमाल करना है तो इस टूल को हमने क्वेश्चन कैसे करना है और इस टूल ने हमें आंसर कैसे करना है। ये डॉक्यूमेंट जो है उसको हम एपीआई कहते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है और उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक आप उससे सवाल करें और वो आपको उसके मुताबिक जो है वो जवाब दे देगा। अब आपको ये पता है कि आपने सवाल कैसे करना है, किस फॉर्म में करना है। अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा है कि उसको रिटर्न क्वेश्चन करेंगे तो आप रिटर्न करेंगे, अगर ओरल लिखा है तो वो ओरल करेंगे, अगर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में करेंगे, उर्दू में लिखा है तो उर्दू में करेंगे। इसका मतलब रूल एंड रेगुलेशन आर डिफाइंड इन द डॉक्यूमेंट। जो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर जो है वो टूल की जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर डिफाइन होती है। इसका मतलब है कि हमें वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की और अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत नहीं है, हमें उस एपीआई एंड पॉइंट को जस्ट टूल को प्रोवाइड करना है और एज अ डेवलपर हमें पता होना चाहिए कि ये टूल जो है वो किस तरह से जो है वो काम करेगा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हाउ एपीआई वर्क। एपीआई जो है वो काम कैसे करती हैं एपीआई। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए कि ये क्लाइंट है, क्लाइंट यूजर को हम क्लाइंट कहते हैं और सर्वर जहां से हम रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं, जहां से इंफॉर्मेशन आनी है वो सर्वर है और जो यूजर है वो हम कह रहे हैं कि जी वो क्या है, वो क्लाइंट है। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, यूजर ने रिक्वेस्ट की। अब ये रिक्वेस्ट करने का जैसे मैंने बोला एक तरीकाकार है और वो रिक्वेस्ट जो है वो एपीआई के थ्रू एपीआई सर्वर के पास गई और एपीआई सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड किया। अगर तो वो रिक्वेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक थी जो कि डिफाइंड है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो वो क्या करेगा कि वो सारी चीजें वो रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और वो रिस्पॉन्स देगा। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको खाना खाना है तो आप क्या करेंगे, किचन में जाके शेफ से बात नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, वेटर को बुलाएंगे। वेटर को आपने बुलाया, वेटर एक एपीआई है और उस एपीआई को आपने खास अंदाज में जो चीजें जो मेन्यू के उसके ऊपर पास है वो आपको वेटर आपके पास मेन्यू लेके आएगा। वो डॉक्यूमेंटेशन है एपीआई की, जो मेन्यू लेके आया उसने कहा जी मुझे ये चीजें हैं और आप जो है वो इनमें से चूज करें। बिल्कुल ऐसे कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट है और जब आप वहां पे जाके वो वहां उसकी कैपेबिलिटी है कि वो चाइनीज खाने ही वो दे सकते हैं। अब वहां पे जाके हम उनको कहेंगे कि आप हमारे लिए मटन ले आए तो वो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट ही नहीं होगी ना। एपीआई रिक्वेस्ट, वेटर आपका ऑर्डर ही नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। उसके मेन्यू के ऊपर जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर लिखा है कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको सर्व कर सकता हूं। वेटर आपके पास आया, आपने उसको बताया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए और उसने चेक किया कि भाई हाँ ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है ये वैलिड है। अब वो रिक्वेस्ट जो है वो एपीआई सर्वर के पास चली गई और सर्वर क्या है, वो शेफ है जो किचन में काम कर रहा है और उसने एपीआई रिक्वेस्ट को देखा कि अच्छा जी ठीक है, मुझे जो है वो ये ऑर्डर आया है, मुझे एग फ्राइड राइस का ऑर्डर आया है। उसने एग फ्राइड राइस बने थे या बनाए, गरम किए या जो भी किया, उसने उसको दे दिए। शेफ ने तैयार किया, उस वेटर ने दोबारा, वो शेफ नहीं आपके पास आएगा, शेफ तो उधर ही रहेगा, उसका काम खाना सर्व करना नहीं, खाना बनाना है। उसने क्या किया कि वेटर को दिया, वेटर आया, वेटर ने ऑर्डर लिया, आपको सर्व कर दिया। बिल्कुल एपीआई भी ऐसे काम करता है। एजेंट क्या करेगा, टूल को रिक्वेस्ट करेगा थ्रू एपीआई और एपीआई को इंफॉर्मेशन देगा। एपीआई सर्वर के पास, टूल की जो एपीआई सर्वर है सर्वर के पास गया, सर्वर ने उस एक्शन को एग्जीक्यूट किया, वो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई उसकी जो आउटपुट आई वो एपीआई ने आके एजेंट को दे दिया और एजेंट ने क्या किया, यूजर को वो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया। तो इस तरह से जो एपीआई जो है वो काम करता है। एग्जाम्पल मजीद हम देखते हैं, जैसे एक्स है, ट्विटर की अगर हम बात करते हैं, आप अपने मोबाइल फोन पे ट्विटर खोलते हैं
अब ट्विटर जब आपने खोला तो क्या हुआ कि आपने एपीआई रिक्वेस्ट की, और आपने रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट किसके पास गई, यानी रिक्वेस्ट कैसे हो कि जैसे आपने एप्लीकेशन ओपन की, ऑटोमेटिकली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्स के सर्वर के पास चली गई, एपीआई सर्वर के पास चली गई। एपीआई सर्वर ने ये देखा कि ये बंदा पोस्ट देखना चाह रहा है, ओपन करना चाहता है। जैसे आप ओपन करते हैं, उसने क्या किया, सर्वर ने जो लेटेस्ट पोस्ट थी वो आपकी जो फीड के अंदर जो थी, वो डेटा जो है वो एक खास फॉर्मेट में रिटर्न किया, जेसन फॉर्मेट में। जैसे आप इसको, ये खास फॉर्मेट है, इसके ऊपर भी हम मजीद आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि सर्वर जो डेटा है वो इसी फॉर्मेट में देगा, और वो फॉर्मेट जो है वो जैसे आपके पास जो है वो आपके लैपटॉप में या आपके उस पे आया, तो एक खास सॉफ्टवेयर ने उसको जो है वो आपकी रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से एपीआई इस तरह से काम करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इंस्टाग्राम की, जो कि आप इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं। इंस्टाग्राम ओपन करेंगे तो जब फीड आपके पास आ जाती है, तो उसमें भी सारा का सारा प्रोसेस इसी तरह जो है वो चल रहा होता है। जीमेल में जब आप ईमेल चेक करते हैं तो उसकी भी एपीआई जो है वो काम करती है, और सर्वर जो है वो आपको जो फ्रेश आपकी ईमेल्स आई होती हैं वो आपको दे देता है। तो इस तरह से एपीआई जो है वो काम करती हैं। तो हमने देखा कि एपीआई जो है वो किस तरह से काम करती हैं। थोड़ा सा अब हम, चूंकि हम एजेंट्स को अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, हमने जो है वो आगे एजेंट्स बनाने भी है, तो एजेंट्स जो हम बनाएंगे वो डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे। आगे कैटेगरीज तो बेशुमार हैं, बट हमने जो डेवलप करने हैं वो दो तरह के एजेंट्स डेवलप करने हैं, कॉन्वर्सेशनल एजेंट और ऑटोमेटेड एजेंट। इनके ऊपर हमने बात करनी है। कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनके साथ ह्यूमन डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। जैसे मैं कोई चैटबॉट के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, चैटबॉट को अगर वो कर रहा हूँ, तो वो क्या है, एक कॉन्वर्सेशनल जो है वो चैटबॉट है। और अगर उसके अंदर एजेंटिक एलिमेंट मौजूद है, उसकी टूल्स को एक्सेस है, तो हम कहते हैं कि वो हमारा एक जो है वो एजेंट है। वो कस्टमर सर्विसेज का एजेंट जो है वो हो सकता है। तो जिसके साथ ह्यूमन डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है वो आपका कॉन्वर्सेशनल एजेंट होता है। जैसे कॉलिंग एजेंट्स भी हैं कि आप टेलीफोन करते हैं, आगे से एजेंट जो है वो फोन उठाता है और एजेंट या आपको कॉल करता है, आपकी कॉन्वर्सेशन होती है, वो सारे के सारे कॉन्वर्सेशनल एजेंट होते हैं। वो आपके वॉइस में भी हो सकते हैं, वो आपके जो है वो चैट में भी हो सकते हैं, वो आपके किसी भी मॉडल में हो सकते हैं। और कुछ ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स होते हैं कि जिसमें एजेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कि एक एजेंट ने दूसरे एजेंट को जो है वो एक्टिवेट किया, उस एजेंट ने अपना परफॉर्म किया, काम परफॉर्म किया, और दूसरे एजेंट को वो वापस ला के दिया। और हमने आगे जाके जो बात करनी है वो मल्टी एजेंट सिस्टम के ऊपर बात करनी है, जिसमें डिफरेंट एजेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटेड एजेंट्स होते हैं। वो डायरेक्ट जो एक मेन एजेंट है, आप समझ लीजिए कि सुपरवाइजर एजेंट है, वो डायरेक्टली उस एजेंट के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है यूजर, वो तो कन्वर्सेशनल एजेंट है। लेकिन उसके साथ चार एजेंट्स और अटैच हैं, जिनका काम यूजर के साथ कम्युनिकेट करना नहीं है, बल्कि जिनका काम जो है वो इस सुपरवाइजर एजेंट के साथ कम्युनिकेट करना है। तो इनको हम कहेंगे ऑटोमेटेड एजेंट्स। तो हम ऑटोमेटेड एजेंट्स भी बनाएंगे, हम कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स भी जो है वो बनाएंगे। आगे जाके मजीद जो है वो हम इस पे जो है वो बात करेंगे। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एआई एजेंट्स की जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है। जैसे पर्सनल असिस्टेंट है, मैं चाहता हूं कि मैं अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ईमेल चेक करने के लिए अपना एजेंट बना सकता हूँ। ईमेल ड्राफ्ट करेगा मेरे लिए, रिप्लाई भी कर देगा, ये भी एक एजेंट होगा। इसी तरह अपॉइंटमेंट जो बुक करना चाहता हूँ कैलेंडर के ऊपर, तो ये भी मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। ये दूसरी जो चीज है, दूसरी तरह के जो एजेंट्स होते हैं वो को पायलट्स होते हैं। को पायलट्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हमारे साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। कि जैसे मुझे अपने कुछ टास्क जो है वो ऑटोमेट कराने हैं, तो वो मैं खुद काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अपने एजेंट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे प्रोग्रामर है, जैसे वाइब कोडिंग को हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं डेवलपर हूँ लेकिन मुझे जरूरत है कोडिंग की, तो मैं कोड नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं बॉट डॉट न्यू यूज कर लूंगा, मैं लवेबल यूज कर लूंगा, मैं क्लॉड यूज कर लूंगा, मैं कोई भी ऐसा जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करूंगा जो मुझे असिस्ट करेगा। जैसे को पायलट के नाम से है, तो को पायलट भी जो है वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इन सारे सॉफ्टवेयर को भी या एजेंट्स को हम को पायलट एजेंट्स कहते हैं। तो इस तरह के भी एजेंट्स हम बनाएंगे। जैसे कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, लीड जनरेशन एंड अपॉइंटमेंट सेटिंग एजेंट्स हैं, ये बड़े जबरदस्त एजेंट्स हैं जो कि रियल यूज केस है, जो बिजनेसेस में जहां से हम पैसा बना सकते हैं
और इसकी हम जो है वो रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे आप पूरा एक एजेंटिक सिस्टम बना के जो है वो कंपनीज को देंगे या जो है वो लोगों को देंगे, और बहुत सारा पैसा जो है वो आप एआई एजेंट से जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनल असिस्टेंट हैं एजेंट वो आपकी लाइफ को इजी करेंगे, लेकिन जो आपके जो रियल एजेंट्स हैं जैसे लीड जनरेशन का, लीड क्वालिफिकेशन का, अपॉइंटमेंट सेटिंग के एजेंट्स हैं, कॉलिंग एजेंट्स हैं, इनसे जो है वो आप पैसा जो है वो बना सकते हैं। रिसर्च एजेंट्स जो है ये चौथी किस्म है, ये भी हम एजेंट बनाएंगे कि जो हमारे लिए रिसर्च का जो है वो काम करेंगे। रिसर्च की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपकी किसी से अपॉइंटमेंट है, वो लीड आपके पास कोई आ गई है, लेकिन इससे पहले कि आप जो है वो कॉल पे जाएं, आप चाहते हैं कि मैं उसकी जिस कंपनी के से वो बंदा है उसके ऊपर मैं पूरी स्टडी करूं, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल देखूं और फिर मैं वो बात करूं जो ऐसा लगे कि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब मैं अगर खुद से ये काम करूंगा तो मुझे 2 4 5 घंटे चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा एजेंट मौजूद हो कि जो मुझे कंपनी की रिसर्च और मुझे जो मेरा प्रॉस्पेक्ट है उसकी रिसर्च जो है वो बता दे, तो वो मेरे लिए काम जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये रिसर्च एजेंट हैं, इस तरह के एजेंट्स भी हम बनाएंगे, इनका भी बहुत प्रैक्टिकल जो है वो यूज है। तो ये था जी हमारा, हमने टूल्स के बारे में जो है वो देखा, टूल्स क्या होते हैं, टूल्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के क्या टूल्स हैं। एपीआईज के ऊपर हमने बात की कि एपीआईज क्या हैं। एपीआईज के ऊपर हम मजीद आगे जब हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे तो उसके ऊपर मजीद जो है वो बात करेंगे कि एपीआईज को हम कॉल कैसे कर सकते हैं, क्या उसके जो है तरीकाकार होता है। जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखेंगे तो मजीद आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। बट आई वांट टू गिव यू जस्ट द फाउंडेशन कि जब हम एआई एजेंट्स बनाने जाएं वो सीखें, तो ये जब टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करें तो आपको जो है वो पता होगा किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट।